गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 9 थॉमस एल्वा एडिशन। क्या है थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में हमको पढ़ना है। ऐसे इस पाठ से आप जान सकते हैं कि इस प्रकार एक साधारण और शरारती बच्चा भी जब मेहनत और लगन से अपना काम करता है तो वह सफल हो जाता है। सैकड़ों बार असफल होने पर थॉमस ने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार कर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। क्या है थॉमस एडिसन ने बल्ब पर ये किया और उन्होंने क्या आविष्कार किया और पूरी दुनिया में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इसमें हमें इनके बारे में पढ़ना है कि थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। इन्हें बचपन से ही प्रयोग करने का शौक था। एडिसन का कहना था, तुम जो पाना चाहते हो पक्के इरादे में खोजो और तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। यानी जो तुम पाना चाहते हो, कोई चीज़ तुमको ज़रूरत है, इसको पाना चाहते हो तो अगर मेहनत करोगे और पक्के इरादे रहेंगे तो क्या है, वो जो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अचानक आपके घर से बिजली चली जाती है और आपके घर का बल्ब बंद हो जाता है तो आपको कैसा लगता है? प्रकाश देने वाले यह बल्ब एडिसन की ही देन है। बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। एडिसन को बचपन से ही प्रश्न पूछने का शौक था और सही उत्तर पाकर वे संतुष्ट होते थे। एक दिन जब वह स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनकी शिक्षिका पक्षियों के बारे में बता रही थी। एडिसन ने उत्सुकता बस शिक्षिका से पूछा, मैडम, मनुष्य पक्षी जैसे क्यों नहीं उड़ता? यानी जब वो उनकी शिक्षिका पढ़ा रही थी, टीचर पढ़ा रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्यों मनुष्य पक्षियों जैसे क्यों नहीं उड़ता है। शिक्षिका ने उन्हें समझाया, मनुष्य के पंख नहीं होते। एडिसन ने फिर प्रश्न किया, किंतु पतंगों के भी पंख नहीं होते, फिर भी वे हवा में उड़ते हैं क्या? यह सुनकर बच्चे हंसने लगे और एडिसन को बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने अपनी माँ को सबसे अच्छी शिक्षिका माना और अपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली। उनके मन में कोई भी प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा होती तो वो अपनी माँ से ही पूछते और माँ सभी प्रश्नों का सही उत्तर देती थी। यानी क्या, जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया तो अपनी माँ को क्या करते थे, शिक्षिका मानते थे और जो भी उनको जिज्ञासा होती थी किसी प्रश्न को पूछने के लिए तो क्या करते थे, अपनी माँ से ही पूछते थे। एडिसन ने बचपन में ही जो प्रयोग किए वे इस प्रकार हैं। एक बार एडिसन ने देखा कि एक चिड़िया कुछ कीड़ों को चोंच में पकड़कर उड़ रही थी। एडिसन ने सोचा कि यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है। यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। उन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा। उन्होंने कुछ कीड़ों को पीसकर पानी में घोल दिया और अपनी नौकरानी को देकर कहा, तुम इस शरबत को पी लो, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। उस बेचारी ने उन पर विश्वास करके पी लिया। वह उड़ तो नहीं सकी किंतु बीमार अवश्य पड़ गई। यानी क्या है, वो बीमार पड़ गई। उनकी माँ ने उसे बहुत डांटा और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना किया। वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गए। वहाँ उन्होंने एक मुर्गी को अंडों पर बैठा देखा। उन्होंने अपनी माँ से उसका कारण जानना चाहा। माँ ने कहा, यह मुर्गी अंडों की देखभाल कर रही है, कुछ समय बाद चूजे निकलेंगे। एडिसन ने अपने मन में सोचा, मैं भी मुर्गी के चूजे निकाल सकता हूँ। अतः उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गए। कुछ समय बाद जब वह उठे तो अंडों से चूजे तो नहीं निकले, हाँ, सारे अंडे फूट गए और उनके कपड़े गंदे हो गए। उस दिन उनकी माँ ने उनको बहुत पीटा। उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन एक दुर्घटना हो गई जिससे कि क्या हुआ, हादसा हो गया। जिस दुर्घटना के कारण यानी हादसा के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर अखबार बेचकर अपना घर चलाया और अपना प्रयोग भी जारी रखा। यानी जब वो रेलवे में नौकरी कर रहे थे तो एक दुर्घटना हो गई और दुर्घटना से हादसा हो गया जिससे क्या हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब क्या किए, अब वो अखबार बेचकर अपना घर चलाने लगे। एडिसन ने 1878 में ही बिजली के बल्ब का कार्य आरंभ किया, यानी कि शुरू की, और उस समय बिजली के प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। सभी वैज्ञानिकों ने यह सुनकर एडिसन की हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह संभव नहीं है। एडिसन ने इस महान कार्य के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। उन्होंने 1000 प्रयोग किए लेकिन असफल रहा, किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। लगभग 1200 प्रयोगों के पश्चात उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। सन 1880 में नए वर्ष पर उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया
और 4 सितंबर 1842 क्या है 1882 को पहली बार सारा न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। यानी क्या है 1880 यानी कि नए वर्ष में उन्होंने क्या किया, बिजली का प्रयोग क्या प्रकाश कर लिया। और क्या किया 1882 को यानी कि 2 साल बाद को पहली बार सारा न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। इन्होंने ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, टेलीग्राफ मशीन आदि कई आविष्कार किए। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। जब इन्होंने कितनी ग्रामोफोन का, बिजली बल्ब, टेलीग्राफ मशीन यानी कि बहुत सारे क्या किए इन्होंने आविष्कार किए। और 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ओके बच्चों, यहाँ हमारा पाठ कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ प्रकाश, प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। अवश्य का होता है ज़रूर। संतुष्ट का होता है तसल्ली या राज़ी होना। दुर्घटना का होता है हादसा। देहांत का होता है मृत्यु। वैज्ञानिक यानी विज्ञान विषय को जानने वाला। आविष्कार का मतलब होता है खोज। आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ओके बच्चों, बाय।